प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप आप सभी लोग चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं, हट्टे खट्टे हैं और बाइबल रीडिंग में अपने आप को कंटिन्यू रख रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमें चंगा भला रखता है। तो आइए, कल हमने 14 चैप्टर हमने देखा था और आज हम पढ़ेंगे मत्ती का 15वां अध्याय। ओके, कल हमने जो देखा था उसका एक छोटा सा रिवीजन हम करेंगे। तो हमने किस प्रकार देखा कि यीशु हमारा कितना दयालु है, कितना चमत्कारी है। उसने किस प्रकार 5,000 पुरुषों को खिलाया और कितनी छोटी रिसोर्सेस था, सिर्फ 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी, लेकिन यीशु ने किस प्रकार उन 5 मछलियों से और 2 रोटियों से किस प्रकार 2 मछलियों से और 5 रोटियों से किस प्रकार यीशु ने 5,000 तक लोगों को भोजन खिलाया और लोग तृप्त होके खाया, लोगों ने तृप्त होके खाया। फिर यीशु का पानी पर चलने के ऊपर हमने किया। फिर पतरस ने किस प्रकार रिक्वेस्ट की कि मुझे भी तू चला, तो पतरस भी कुछ चला, लेकिन फिर क्योंकि वो डर गया जिसकी वजह से वह गिरा। तो हमने ये वचन देखा कि यीशु ने कहा है ढांढस बांधो, डरो मत, मैं हूँ। तो हमें भी अपने लाइफ में उस चीज़ को फॉलो करना है। फिर हमने देखा किस प्रकार की यीशु ने कितने सारे लोगों को चंगा किया। उसने जितनों को यीशु छूता चला गया, जितनों को लोग यीशु उनके विश्वास के अनुसार यीशु कई लोगों को चंगा करता चला गया, वो हमने पढ़ा। ओके, तो आज हम जो निकलेंगे वो है 15 चैप्टर। ओके, मत्ती का 15वां अध्याय, मैथ्यू 15 चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ओके, तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। कुछ शास्त्री और फरीसी, ओके, ये लोग यीशु के साथ काउंटर करने, वो हमेशा यीशु के साथ काउंटर करना चाहते हैं कि क्या कमी घटी है। वो लोग तर्क वितर्क देखना चाहते हैं कि अरे ऐसा होता था, तुम अभी ऐसा कर रहे हो। गलतियां, दोष निकालना चाहते हैं वो लोग हमेशा। तो यीशु को भी वो लोगों ने नहीं छोड़ा। तो हम मसीह भाई बहनों, इसलिए यीशु ने कहा ना कि धन्य होंगे वे लोग जो मेरे द्वारा सताए जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। तो हमें धीरज धरना है अंत। तो देखिए यीशु को उन्होंने किस प्रकार उन्होंने काउंटर किया। तो देखिए, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अब वो यहाँ अशुद्ध और अशुद्धता की बात कर रहे हैं कि अरे कैसे गंदे लोग हैं तेरे लोग, हाँ, जो हाथ भी नहीं धोते, बिना हाथ धोए रोटी खाते, परंपराओं को मानते नहीं हैं। उसने उनको उत्तर दिया, हमारे यीशु ने उन्हें कैसे उत्तर दिया, देखिए, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु, देखिए यीशु साफ साफ कह रहे हैं कि तुम अपनी परंपराओं के चलते तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। तुम्हारे लिए मनुष्य के द्वारा बनाई हुई परंपराएं बड़ी हैं या परमेश्वर बड़ा है? कौन बड़ा है जिसकी वजह से तुम परमेश्वर के विरुद्ध में तुम बोल रहे हो, चल रहे हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाएगा। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनके बारे में बुराई करता है, वह क्या किया जाता है? मार दिया जाएगा। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर यीशु जो है वो उनसे काउंटर कर रहा है कि ये ठीक था, कि माता पिता का अनादर हो, माता पिता के बारे में बुरी बातें बोली जाए, ये ठीक है, हाँ, तो वह अपने पिता का आदर न करे, तो क्या अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। तुम लोगों ने अपनी उस परंपरा को ऐसा बोलना, माता पिता का अनादर करना, उन्हें दुख पहुंचाना, अपनी उस परंपरा को निभाने के चक्कर में तुमने परमेश्वर की आज्ञा को उनका उल्लंघन किया, तुमने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया है तुमने। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की थी। अब यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी हो चुकी है ना। बोला ये तुम्हारे लिए ये जो भविष्यवाणी थी ना, ये एकदम परफेक्ट थी। अब वो क्या भविष्यवाणी है, देखिए, ये लोग होठों से तो तेरा आदर करते हैं पर उनका मन तुझसे दूर रहता है। अब यीशु जो है, जैसे कि हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा कि वो हेरोदेस का राजा, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार उसने उनसे क्या कहा, जाओ जरा पता करके आओ कि वो बालक कहाँ पैदा हुआ है, मैं भी जाके प्रणाम करूंगा। लेकिन उसके मन में क्या था, वो उसे मरवाना चाहता, वो यीशु को मरवाना चाहता था। ऐसे
लेकिन परमेश्वर यीशु जो है ना, वो सब कुछ जानता है किसके मन में क्या चल रहा है। मन की सारी बातें यीशु से छुपी नहीं है। ओके, तो बोला कि यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये लोग होठों से तो तेरा आदर करते हैं पर उनका मन तुझसे दूर है। मतलब होठों से चुपड़ी चुपड़ी बातें करना, मीठा मीठा बोलना, सामने है ना हंस के रहना, तारीफ करना, लेकिन मन क्या है, बहुत दूर है। मन में छल है, मन में कपट है, मन में द्वेष है, जलन है ना, मन बहुत दूर है। और ये व्यर्थ तेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। देखिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कह रहे हैं कि ये खाली दिखाने के लिए तुम्हारी उपासना करते हैं, लेकिन इन्होंने मनुष्य द्वारा जो अपने हिसाब से जो चीज़ों को बना दिया है उसी को धर्मोपदेश करके वो लोगों तक पहुंचा रहे। एक्चुअल जो परमेश्वर का जो वचन है, यीशु का जो वचन है, यीशु जो चाहता है, जो कहा है करने के लिए, उसको नहीं, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आजकल हम सब मनुष्य, हम सबसे गलतियां होती है। लेकिन प्रियो फ्रेंड्स, आई वांटेड टू टेल यू ऑल, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, इसलिए मैंने क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना, वो हम लोग डिफेंस से हैं। ओके, तो पोस्टिंग होती है, तो हम लोगों ने काफ़ी चर्चेस हम लोगों ने देखे, काफ़ी हमने चर्चेस अटेंड किए, काफ़ी मीटिंग्स अटेंड किए, बहुत हम लोग प्रभु के लोगों से मिले, संगति है हमारी। मैंने ये बहुत देखा है, इसलिए मैंने इसीलिए एंड ऑफ द काफ़ी समय से ये था कि हमें इसकी उसकी किसी की नहीं सुननी, हमें सुनना है, लेकिन हमें माननी वही है जो बाइबल में लिखा है। बाइबल में क्या लिखा है आपको उसको समझना है। क्योंकि मनुष्य क्या करता है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वचनों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वचन के द्वारा दिए हुए वचनों के कानून को लागू, जो कानून है, जो व्यवस्था है, जो कहा गया है, उसको चेंज करते हैं। मैं आप लोगों से कह सकती हूँ, कोई भी अगर आपको डाउट है, बाइबल में वर्ड टू वर्ड लिखा है। कोई घुमाने वाले चीज बाइबल में लिखी ही नहीं है कि इसका मतलब ये है। क्लियर एंड क्लियर जो है बाइबल में सारे मैसेजेस क्लियर दिए हैं, चाहे वो उपवास के हों, वो प्रार्थना के हों, वो स्तुति आराधना के हों, वो वचन प्रचार के हों, सेवा के हों, टाइट्स एंड ऑफरिंग के हों, किसी भी चीज के हों। हम परमेश्वर के राज्य में हम क्या करते हैं, कैसे करना है, एवरीथिंग जो बाइबल में क्लियर लिखा है, क्लियर लिखा है। कोई भी चीज, इसका अर्थ ये है, लेकिन वो अर्थ भी साफ दिखता है, साफ अर्थ दिखता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी, अगर आप बाइबल पढ़नी शुरू करेंगे, कोई चीज आपसे नहीं छुपेगी। क्यों? क्योंकि यीशु ऐसा है ही नहीं कि वो इससे थोड़ा ज्यादा प्यार करेगा, इससे थोड़ा कम करेगा, इसको थोड़ा ज्यादा प्रकाशन दे देगा। जो जितना समय यीशु के साथ बिताएगा उसे उतना प्रकाशन मिलेगा। जो जितना प्यार यीशु से करेगा उसे उतना प्यार मिलेगा। जो जितना इम्पोर्टेंस यीशु को देगा, यीशु उसके जीवन में ऐसी आशीषें भरेगा, ऐसी आशीषों से भरेगा यीशु हम सबको। ये ट्रूथ है। जितना हम यीशु से प्यार करेंगे उतने हमारे करीब आएगा। हमें यीशु के करीब जाना है, हमें यीशु से बातें करनी है, हमें किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। हाँ, हमें ये हमारे परमेश्वर द्वारा भेजे हुए दासों की हमें सम्मान करना है, उनका सुनना है, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें केवल और केवल बाइबल की हमें चीज़ों को मानना है यीशु जो है हमें लोगों को परखने की भी ताकत देता है। अगर आप लोग भी अगर ऐसे कुछ चीज़ों से अगर आप लोग भी गुजर रहे हैं, या ऐसे आप लोगों के लाइफ में भी इर्द गिर्द में ऐसा कुछ चल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। आप यीशु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे सही लोगों को और सही वचन, अगर कोई वचन है, अगर आपने कहीं कोई वचन सुना है ना, और आप उस वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो वचन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको, आपको मन में एक तरह से डाउट आ रहा है, आप आप तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आप उस वचन को सर्च करिए कहाँ पर है वो, है ना, बाइबल पढ़िए, वो पूरा का पूरा अध्याय पढ़िए, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़िए, आपको आंसर मिलेगा कि वो वचन आपको फॉलो करना है, नहीं करना है, वो वचन है, नहीं है, वो वचन सही है, सही बताया गया है, नहीं बताया गया, आपको पता चल जाएगा। आप बाइबल पढ़िए, है ना। तो कहा है, व्यर्थ ही उपासना करते क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हमें इससे बहुत बहुत ज़्यादा हमें बचना है। इसका एक ही इलाज है और एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही क्योर है,
बाइबल रीडिंग, बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी। आप जब तक अपनी बाइबल खुद से नहीं पढ़ेंगे, खुद से डेली आप इसके साथ समय नहीं बिताएंगे, डेली इससे अपनी रोटी नहीं मांगेंगे, अपना प्रकाशन नहीं मांगेंगे, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट, अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, ओके, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए ये बहुत क्लियर है, कि हम क्या बोलते हैं। नीति वचन जब हम पढ़ेंगे, मैं तो रोज पढ़ती हूँ, आप लोग भी मतलब प्लीज उसको एक हैबिट बना लीजिए। नीति वचन जो है उसमें लिखा है कि जो मूर्ख होता है ना वो ज्यादा बकबक करता है ना, लेकिन जो धर्मी होता है वो सोच समझ कर विचार कर बोलता है ना। तो ये बात सही है कि हमारे मुख से जो अंदर जाता है वो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन हमारे मुख से जो निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, क्योंकि हमारे जीभ को, हमारे मुख को मरण और जीवन की सामर्थ्य है एक आग के समान इसे बताया गया है। तो जो हमारे मुख से निकलता है वह हमें अशुद्ध करता है। तो हमें बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलना है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? अब जैसा जो करेंगे उसको वैसा मिलेगा, है ना। अगर वो परमेश्वर पे उंगली उठाएंगे तो उन्हें उस प्रकार का फल तो मिलेगा ही। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर वो पौधा इन द सेंस हर वो मनुष्य जो परमेश्वर के हिसाब से नहीं चलता, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के अनुसार नहीं, आज्ञाओं को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, उपदेशों को नहीं समझता, वह उखाड़ा जाएगा। पौधा यहाँ जो है वो उन्हीं लोगों को कहा गया। यीशु वही कह रहा है कि हर वो पौधा जो स्वर्ग पिता के अनुसार नहीं लगाया गया, नहीं चलता, वह उखाड़ दिया जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यस, जो लोग यीशु को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु के सुसमाचार को नहीं समझते, वो लोग एक अंधों के समान है। और वो अंधे जो हैं वो दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकते। अंधे जो है वो लोगों को रास्ता नहीं दिखा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने क्या कहा, देखिए, अगर अंधे जो हैं अगर वो दूसरों को रास्ता दिखाने लग गए तो दोनों के दोनों जाके कहाँ गिरेंगे? गड्ढे में गिरेंगे। लेकिन हम क्या हैं? हम जगत की ज्योति हैं। हमारे आंखों की रोशनी है। करेक्ट, हम अंधे नहीं हैं, हम जगत की ज्योति हैं। हमें उस ज्योति को चमकाना है, लोगों के आंखों पे हमें सही चीजों को लाना है, आंखों में ज्योति लानी है, चमक लानी है, सच्चाई लानी है। करेक्ट, देखिए हाँ ना, कितना बड़ा औहदा हमें दिया है। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह से जाता है पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, बाहर निकल जाता है? पर जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मुंह से निकलता है ना वो मन से निकलता है, यीशु कहता है, और वही लोगों को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये सारी चीजें यीशु को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे हमें अपने आप से कोसों दूर रखना है। इन सब चीजों से हमें अपने आप को कोसों दूर रखना है। बुरे विचार, मन में हमारे बुरे विचार आते भी हैं, अगर यीशु के नाम से उन्हें डांटिए। किस प्रकार यीशु ने शैतान को डांटिए और उसे दूर भगाइए। हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, यानी झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, निंदा करना, सब मन से निकलता है। और मन से जो निकलता है वो मुख से बाहर आता है और वही आदमी को अशुद्ध करता है। तो ये सारी अशुद्धता से हमें क्या करना है? दूर रहना है। यही है जो मनुष्यों को अशुद्ध करती हैं। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। इससे तो पुराने जो तुम्हारे द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं उसको तुम लोगों को मत बताओ कि हाथ ना धोने से तुम अशुद्ध होगे। नहीं, वो है ही नहीं है ऐसा। वही तो यीशु ने कहा कि लोग जो हैं वो मनुष्य की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, लेकिन वो उपासना व्यर्थ करते हैं। परमेश्वर को खाली होठों से वो प्यार दिखाते हैं, सही में वो नहीं करते। सही में करेंगे तो इन सब चीजों से अपने आप को बचाएंगे। अपने मन की सुरक्षा, नीति वचन में कहा, अपने मन को सबसे ज्यादा तो अपने मन को संभाल, है ना। क्योंकि मन से हम हमारे मन के कारण हम मुंह से गलत हमारे बात निकलती है और हम जो हैं वो
अशुद्ध होते हैं। तो प्रियो, आप लोग इसको इम्पोर्टेंट नोट करिए कि हमें किस प्रकार अपने मन को वश में करना है, मन को ऑल द टेम्पटेशन, और वो सब कैसे हो सकता है? केवल यीशु के सामर्थ से हो सकता है। हम मनुष्य हैं, हम बहुत छोटे हैं, हम कई बार हम गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, लेकिन यीशु को अगर हम याद करेंगे, पुकारेंगे, बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे अपने हर एक कम, क्या कहा ये इन्होंने, हमने आगे में क्या पढ़ा? बीमारियों से ही नहीं, दुर्बलताओं से वो हमें बाहर निकालता है। तो ये सब कमजोरियां है ना। बुरे विचार मन में लाना एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हत्या एक कमजोरी है, परिस्थिति गमन, व्यभिचार करना, चोरी करना, छोटी चोरी, कोई भी चोरी हो, चोरी करना, झूठ बोलना, लोगों के खिलाफ झूठी गवाही देना, लोगों की निंदा करना, जलन करना, ये सब एक कमजोरी है, दुर्बलता है मनुष्यों की। इससे बाहर हमें कौन निकाल सकता है? केवल और केवल यीशु निकाल सकता है। यीशु के पास जाना है, यीशु से प्रार्थना करनी, विनती करनी, प्रभु इन सारी दुर्बलताओं को, कमजोरियों को मेरे अंदर से तो बाहर निकाल, ताकि मैं शुद्ध रहूं, मैं अशुद्ध न किया जाऊं। करेक्ट। नेक्स्ट, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। ये और एक विश्वास के ऊपर एक और कहानी है। लेट अस रीड। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, कनानी स्त्री, ओके, कनानी स्त्री निकली और कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटे को दुरात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही। वो चिल्लाती हुई आ रही थी, पर यीशु से कोई आंसर नहीं कर रहा था। तो उसके चेलों ने यीशु से कहा कि इसे विदा कर, ये हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु इज वेरी फोकस्ड, है ना। मतलब हाउ फोकस्ड इज वो, क्या यीशु क्या कह रहा है कि इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं, मुझे उनके पास भेजा गया, उसके अलावा मुझे और किसी के पास नहीं भेजा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यीशु अन्य जातियों के लिए नहीं आया है। यीशु ने कहा है, मैं धनियों के लिए और बड़े लोगों के लिए, मैं तुच्छ लोगों के लिए आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। ओके, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यीशु हम अन्य जातियों के लिए नहीं आया है। यीशु सबके लिए आया है, सबके पापों का उद्धार किया। तो यहाँ पर फिलहाल जब दूल्हा उनके साथ है, उस समय की बात यीशु कर रहा है। ओके, उस समय। और यीशु एक बोलते ना, परखना बोलते हैं कि आदमी का विश्वास परखा जाएगा। तो अपने चेलों को उस विश्वास दिखा रहा है यीशु। देखिए अब वो कैसे देखेंगे। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु। क्या कहा उसने? कि लड़कों की रोटी, 26 दिया। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। क्या कहा? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। आप लोग रेफरेंस अगर देखेंगे ना, मत्ती 7:6 हम लोग देख सकते हैं ना। लेट अस रीड मत्ती 7:6, हमारा अभी का चैप्टर चल रहा है। तो क्या लिखा है? पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। याद है, ऐसा ना हो कि वे पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डालें। तो यीशु यही कहता है कि जो चीज़ यीशु ने वहाँ कही, वही चीज़ यीशु यहाँ कह रहा है कि हमें अपने जब उसने कहा मदद करो, तो यीशु ने इस प्रकार कहा कि मैं तो जो हूँ वो केवल इजराइलियों की खोई हुई भेड़ों को बचाने के लिए आया हूँ, है ना। और कुत्तों के आगे नहीं डालना है। मतलब ही इज टेलिंग टू दैट लेडी, वो लेडी से कह रहा है। उसने कहा, सत्य है प्रभु। अब लेडी का विश्वास देखिए लेडी का विश्वास। हमें घमंड नहीं करना है। इस लेडी से हमें ये सीखना है। हमें घमंड नहीं करना है, हमें उत्तेजित नहीं होना है, अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सैल नहीं होना है, देखिए हमारे यीशु को। पर कुत्ते भी वह चूर-चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। कितनी हम्बल वो हो चुकी है। यीशु ने क्या कहा? वो बड़े घमंडी पैसे वालों के लिए नहीं है, वो नम्र, दीन और नम्र लोगों के है। वो कितनी नम्र है वो औरत, कितनी दीन है वो औरत। देखिए, हे स्त्री, अब यीशु देखिए कह रहा है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। देखिए, ये विश्वास हमें दिखाना है। इतना दीन हमने बनना है, घमंड में नहीं रहना है, घमंड हमें नहीं रखना है, अग्रेशन नहीं रखना है, गुस्सा नहीं रखना है, ईगो नहीं रखनी है।
क्योंकि कई बार हम परखे जाते हैं, कई बार हमारा विश्वास परखा जाता है। वो लेडी कह सकती थी, अरे मैंने तो सुना था कि यीशु जो है वो बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, वो तो कह रहा है मैं दीनों के लिए आया हूँ, मैं तो छोटे लोगों के लिए आया, पापियों के लिए आया, कोड़ियों के लिए आया, और ये तो मुझसे ऐसा कह रहा है। हाँ, वो कितना कुछ कह सकती थी, सुना सकती थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत तेज था। विश्वास परखा जाएगा, और हमें उस विश्वास, जब हम परखे जाते हैं, हमें उसमें जीतना है, ना कि हारना है। लेट अस आगे बढ़ते हैं फटाफट। अनेक रोगियों को चंगा करना। यीशु वहां से गलील, अभी यीशु की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, हमें बाइबल में जितनी मिली हम उतनी पढ़ेंगे। पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया, और पहाड़ पर देखिए, यीशु की आदत देखिए, हमेशा पहाड़ पर एकांत की जगह पर, ऊंचाइयों पर जाकर यीशु बैठ गया। तब भीड़ की भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंगों और अन्य बहुतों को पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया, और उसने उन्हें चंगा किया। सबको यीशु ने चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंबा करके इजराइल के परमेश्वर की बढ़ाई की। आमीन। अभी हम और एक कहानी देख रहे हैं, 4000 लोगों को खिलाना। पहले हमने देखा था 5000 लोगों को खिलाना 5 रोटी और 3 मछलियों से। अब देखिए, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता। देखिए कितना दयालु हमारे यीशु है। यही स्वभाव हमें अपने अंदर भी रखना है। जैसे कि हमने कल पढ़ा, चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी छोटी सी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा। यीशु ने अपने परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया, उन रोटियों को तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को देते गए। यीशु जो है वो क्या करता है, तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे। यीशु अपना प्रकाशन, अपना सामर्थ का कार्य अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को बांटते चले गए। समझ रहे हैं आप लोग इसको? यीशु जो है वो अपना प्रकाशन, अपनी सामर्थ, जो अचंबा यीशु कर रहा था, वो अपने चेलों को देता गया, और चेले जो है वो आगे देते चले गए। ये हायरार्की है। ये क्या है? हायरार्की है, तो हमें भी यीशु के वो चेले बनना है कि यीशु से हम डायरेक्ट प्रकाशन ले सके और हम लोगों को बांट सके। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन 7 रोटी मछली को धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को। इस प्रकार सब खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ कितने लोग थे? 4000 पुरुष थे, उनको छोड़ और 4000 थे, मतलब और कितने होंगे सोचिए। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। कौन सी सीमा में आया? मगदन देश की सीमा में आया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज देखा। हमारा 15 चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम 16 चैप्टर के लिए मिलेंगे कल। तो इतना इंपॉर्टेंट मैसेज हमने देखा। देखिए कि विश्वास परखा जाएगा, हमें दीन रहना है, हमें नम्र रहना है, हमें ज्यादा ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं करना है। परमेश्वर हमारा विश्वास परखा भी जाएगा तो भी हमें दीन रहना है, क्योंकि जब हम विश्वास में परखे जाते हैं तो हम चंगाई देखते हैं। हमें अपनी दुर्बलताओं से, जिससे हम अशुद्ध न हो, उससे यीशु के नाम से हमें डांट कर शैतान को अपने जीवन से बाहर करना है। सारी दुर्बलताओं को हमें बाहर करना है, ताकि हम मन के द्वारा, मुख के द्वारा हम अशुद्ध न ठहरे जाएं। करेक्ट? और हमें किस प्रकार यीशु के उन दासों के, चेलों के समान बनना है। यीशु के समान हम हैं, हमें बनना है कि यीशु हमें जो है वो अपनी आशीष दे, अपना प्रकाश दे, अपना प्रकाशन दे, अपनी बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम जो है वो अपने अन्य भाई बहनों को बांट सके और हम सब तृप्त हो सके। करेक्ट? तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम आज का ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि ये बहुत ही सीधे सीधे लिखा हुआ है। और इसी प्रकार अब हम आई थिंक हम लोग कल मिलेंगे 16 चैप्टर के साथ। शायद हम 16 चैप्टर 2 दिन में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ है उसमें। तो लेट अस सी, अगर होता है तो हम उसको फिनिश करेंगे, अदरवाइज हाफ करके हम करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बाइबल रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ 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 डू दैट। बाइबल स्टडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बाइबल रीडिंग में अपना टाइम नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त नहीं कर सकते। आप मिसगाइडेड हो सकते हो, मिसगाइड आप हो सकते हो, और आपको परमेश्वर से डायरेक्ट प्रकाशन लेना है, आशीषों को लेना है। देखिए किस प्रकार उनके चेलों ने लिया, तो वो हमें बनना है। करेक्ट? तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।